is Laiba Basi and you are watching Desi Sports for Cricket Capsules by Laiba Basi. I am back with yet another interesting episode of Cricket Capsules. So make sure that you subscribe this YouTube channel so that you can get a latest update about any part of sports, whether it's anything, you will just have so many latest updates. So उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखना. उससे होगा ये दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. उसके अलावा मेक श्योर टू ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लाइक दिस वीडियो. उससे होगा ये कि जब आप लाइक करते हैं किसी वीडियो को सो द वीडियो गेट्स रिकमेंडेड टू लॉट्स ऑफ अदर पीपल एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की 2 टेस्ट मैच सीरीज होने वाली है. 21 अगस्त से जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा. द सीरीज विल गेट स्टार्टेड. बट द इम्पॉर्टेंट अपडेट राइट ओवर हियर दैट आई हैव टू गिव यू इज के एज यू ऑल नो कि बांग्लादेश की जो टेस्ट क्रिकेट टीम थी, जो उनका टेस्ट स्क्वाड था दैट हैज़ टू प्ले द 2 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने आना था 17 अगस्त को. दे हैड टू कम टू पाकिस्तान 17 अगस्त को और उनका जो स्टे होता दैट वुड हैव बीन इन रावलपिंडी. लेकिन अब जो है लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि 17 अगस्त को नहीं बल्कि जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है is going to be visiting पाकिस्तान on 13th of August. बिल्कुल सही सुना आपने. अब 17 अगस्त को नहीं 13 अगस्त को बांग्लादेश की टीम आ जाएगी और रावलपिंडी नहीं आएगी, इस्लामाबाद नहीं आएगी, बट वो लाहौर आएगी. लाहौर के एयरपोर्ट पे दे विल बी लैंडिंग. अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपके मुल्क में वैसे ही बहुत पॉलिटिकल टेंशन चल रही है. एज यू मस्ट नो कि बांग्लादेश जो है मुल्क हमारे भाइयों का मुल्क है और उसमें बड़ा जो है पॉलिटिकल मसले चल रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑब्वियसली जब आप एक इतने कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में रह रहे होते हो सो यू काइंड ऑफ वांट टू विजिट अनदर कंट्री एंड यू जस्ट वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम. जाहिर सी बात है अब वो जल्दी आएंगे तो दे विल गेट सम टाइम कि वो एक तो फ्रेश हवा में जो है सांस लें, सब कुछ भुलाएं, सारे क्योस को भुलाएं और फिर 2 दिन की उनकी जो है प्रैक्टिस होगी और फिर वो रावलपिंडी की तरफ जो है फ्लाई करते चले जाएंगे. रावलपिंडी से याद आया कि आज जो है हमारा जो अपना स्क्वाड है पाकिस्तान का स्क्वाड वो भी रावलपिंडी के ग्राउंड्स में जो है प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया और लड़कों ने प्रैक्टिस की, फील्डिंग की, बहुत प्रैक्टिस की. लेकिन समवेयर आई डोंट नो, मुझे लगा ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स जैसे वो कैच पकड़ते डर रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रही, वो एकदम से हड़ाहुड़ी नहीं जैसे मच जाती उस तरह से, मतलब ये क्या हो रहा है. आपको फेशियल एक्सप्रेशन से ऑब्वियसली जब आपको क्रिकेट देखते हुए एक अरसा बीत जाता है तो आपको प्लेयर के फेस से पता चल जाता है कि वो कैच पकड़ने वाला है, उसको ड्रॉप करने वाला है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, वो है कि जितनी भी ऑब्वियसली पिक्चर्स आई उस बार मुझे ये लगा कहीं ना कहीं कि द प्लेयर्स आर गोइंग टू बी ड्रॉपिंग द कैच, बिकॉज आपको पता चल जाता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, इज क्वाइट एविडेंट. उसके अलावा जो है ये तो खैर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दे दूं. आई होप यू ऑल मस्ट बी हैप्पी ना. उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं शान मसूद, आज उन्होंने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुझे जैसे कि शान मसूद का बोलना बहुत अच्छा लगता है. उनको पता है कि वो प्रेस स्टॉक में जब भी बैठते हैं तो उन्हें क्या बात कब करनी है, कैसे करनी है, उसका लेआउट क्या होगा, उसका टेम्पलेट क्या होगा, हाउ ही हैज टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ विद द जर्नलिस्ट, विद द पीपल आस्किंग हिम द क्वेश्चंस. तो उनका बोलना बड़ा अच्छा होता है. आज उनके कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बट आज उनकी प्रेस टॉक से मुझे लगा कि उनकी जो नज़र है दैट इज ऑन बिग टेस्ट्स कमिंग अप, द वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. तो उस पर उनकी बड़ी खास नज़र है एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज टेस्ट एज वेल. जाहिर सी बात है बांग्लादेश जो है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगर निस्बतन देखा जाए तो थोड़ी सी हल्की टीम है और ऊपर से आपको ये एडवांटेज है कि आपके घर में टेस्ट होगा. तो फिर यू मस्ट नो कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको जीतनी है और अच्छे खासे बड़े मार्जिन से जीतनी है, बिकॉज ये आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है. द पिच इज गोइंग टू बी वेरी गुड बिकॉज ऑब्वियसली आपको मैंने शॉर्ट्स में बताया था टॉमी हेमिंग को जो है ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, अ वेरी जीनियस पिच क्यूरेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. उनके पास 20 से ऊपर सालों का जो है 20+ ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है. ही इज बीन मेकिंग पिचेस. उन्होंने आईसीसी के लिए ऑफिशियली काम भी किया है, आईसीसी के लिए उन्होंने ऑफिशियली काम भी किया हुआ है. सो ही इज़ रियली गोइंग टू बी गुड फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली एंड आई एम रियली होपिंग कि पिचेस बड़ी मज़े की और फ्लैग ट्रैक्स आपको देखने को ना मिले.
अदर देन दैट मैंने एक कल वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई लाहौर एयरपोर्ट ने इनजस्टिस किया है अरशद नदीम के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली 1 घंटे पहले की जो क्लिप मैंने डाली थी अपनी वीडियो में, उसमें ये था कि लग ऐसा रहा था कि पीपल आर काइंड ऑफ नॉट बीइंग वेलकमिंग टूवर्ड्स अरशद नदीम, क्योंकि सारा एयरपोर्ट खाली था। लेकिन कल के मनाजिर देख के आई वॉज इन एब्सोल्यूट शॉक। कल के मनाजिर देख के आई वॉज लाइक इन एब्सोल्यूट शॉक। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखी है। लाइक मैंने ऐसे मनाजिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं देखे थे कि जब पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत के आई थी तब भी ऐसे मनाजिर नहीं थे। पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ है, एवरीवन इज लाइक ठीक है, मतलब चिल्ला के एंड दे वर लाइक वेलकमिंग अरशद नदीम, इतने प्यार से सारे इकट्ठे हो गए। एक मीम थी जिसमें आई डोंट नो सुपरमैन और एनी हीरो वो बीच में खड़ा हुआ होता है और ऐसा लग रहा था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई ये चीज़ तो ऑब्वियसली इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग कि मतलब हम स्पोर्ट्स के क्रिकेट के अलावा भी हम किसी और स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड इट्स एक्चुअली वेरी नाइस टू सी people of Pakistan getting aware of other sports as well. So that was absolutely amazing and hats off to all the people. बाकी अरशद नदीम ने को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो हैं एक रुकन थे, उन्होंने जिस तरह से पहले कहा था सर आपका विजन है, तो जो उन्होंने थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया था, ऑब्वियसली उस पर बड़ा उनका मजाक भी उड़ाया गया थ्रू डिफरेंट मीम्स के शहबाज शरीफ का उनका विजन कैसा है। लेकिन उनके हाथ में, अरशद नदीम के हाथ में एक पर्ची पकड़ाई जाती है, मेनी पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि ये पर्ची उनको उन्हीं साहब ने पकड़ाई है जो शहबाज शरीफ को बड़ा कह रहे थे ये तो आपका विजन है सर, ये तो आपका विजन है सर। और उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम राइट अवे है, बट ये है कि कहा यह जा रहा था, थोड़ा सा मिस अज्यूम किया जा रहा था चीज़ों को कि ये पर्ची अरशद नदीम को उन्होंने ही पकड़ाई है, और कहा है कि भाई आपने अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देना है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। देखो एक होता है कि आपने जितना हेट देना है टुवर्ड्स एनीवन यू कैन, ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर फजूल में इल्जामात नहीं लगाने, फजूल में बात नहीं करनी। आई जस्ट सीन सम ऑफ द वीडियोज एंड पीपल आर एक्चुअली क्लेमिंग कि उनको पता है कि ISPR के एक छोटे मुलाजिम है, उन्होंने उनको ये पर्ची दी थी, उसमें क्या बात हुई आई डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट वांट टू नो, नीदर आई डू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बट ये है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप इतना ही जाहिर सी बात है, जब आप अपने मुल्क के पॉलिटिशियंस का या मुल्क की खुद इज्जत नहीं करेंगे तो फिर बाहर के क्या लोग करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये है कि आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग।